सो हेलो एवरीवन, तो आप देख रहे हैं हमारे चैनल कोडर्स फीड। सो जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियोस में डेटा स्ट्रक्चर के कंप्लीट इंट्रोडक्शन को समझा था, जिसमें हमारे काफी सारे टॉपिक्स आ रहे थे, लाइक हमारा बेसिक टर्मिनोलॉजीज हो गया, एलिमेंट्री डेटा ऑर्गेनाइजेशन हो गया, बिल्ट इन डेटा टाइप्स हो गया, एल्गोरिथम हो गया, एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम हो गया, टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस, टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ एंड एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। ये जो हमारा टॉपिक अभी रिमेनिंग रहेगा इंट्रोडक्शन पार्ट से, सो हम इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे अलग से। बट उससे पहले हमको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके जो एग्जाम्स हैं वो अगले महीने से शुरू होने वाले हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा एरेज में से होगा। आज हम कंप्लीटली एरेज शुरू कर रहे हैं और इसको एंड करेंगे पूरी तरह से। एंड आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट इंट्रोडक्शन के बारे में समझेंगे एंड आगे कोशिश ये करेंगे कि आपके एग्जाम से पहले एटलीस्ट थर्ड यूनिट तक आपके जो है वो कवर हो जाए। सो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सो आज का हमारा टॉपिक है एरेज। सो एरेज में हमारा क्या किया, एन एरे इज द डेटा स्ट्रक्चर दैट यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स टुगेदर एट वन प्लेस एंड दीज आइटम्स टिपिकली ऑफ सेम डेटा टाइप। मतलब कि आपने क्या कर रखा है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जो आइटम्स हैं उनको एक जगह पे स्टोर किया है और वो सारे के सारे जो आइटम्स हैं वो आपके सेम डेटा टाइप के होंगे। लाइक वो इंटीजर टाइप के हो सकते हैं, कैरेक्टर टाइप के हो सकते हैं, या फिर वो स्ट्रिंग टाइप के हो सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैंने एक एरे इनपुट ले रखा है जिसके अंदर मैंने 10, 20, 30, 40, 50 ये चीजें सारे जो एलिमेंट्स स्टोर कर रखे हैं सारे के सारे इंटीजर टाइप के हैं। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट है। अनअकैडमी के जो बैचेस थे जो 11 फरवरी से स्टार्ट हुए थे, उनकी जो टाइमिंग है वो यहाँ पे मैंने दे रखी है, आप उनको देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल के लिए आपकी टाइमिंग 7 AM एंड 3 PM है, एंड फॉर ईसी इसके लिए भी आपकी 7 AM एंड 3 PM है। फॉर द हर एक बैच के लिए मतलब जो टाइमिंग है वो ऑलमोस्ट सेम है। सो अगर आप CSIT के हैं तो आपकी जो क्लासेस होंगी वो आपकी 7:30 से होंगी। ये संचित जैन जी ले रहे होंगे आपके कंप्यूटर नेटवर्क्स की। एंड अगर अभी तक आपने अनअकैडमी का प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं किया तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप मेरा कोड NS20 डालेंगे तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। सो अनअकैडमी जो कॉम्बैट टेस्ट है वो वाला है, यानी कि संडे को 13 फरवरी को 11 AM। ये जो टेस्ट आपका मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, EC, CS एंड IT सभी के लिए एकदम सेपरेटली डिजाइन किया गया है। इसमें आपको जितने भी क्वेश्चन वो एकदम बेस्ट है, यानी कि इंडिया के टॉप एजुकेटर्स ने उनको डिजाइन किया है। इसमें आपको 60 मिनट्स मिलेंगे फॉर 20 क्वेश्चंस और आपको जीतने का मौका मिल सकता है 100% स्कॉलरशिप भी, मतलब कि 4 करोड़ रुपीस से ज्यादा की स्कॉलरशिप अनअकैडमी बांट रहा है। सो अगर आप 1 से 3 रैंक के अंदर आते हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप, 4 to 10 में 75, 11 to 50 में आपको 50% एंड आपको 100 रैंक आने तक में भी स्कॉलरशिप मिल रही है। सो ये बहुत ही अच्छा मौका है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जल्दी से जाकर आप रजिस्टर करिए और आप उसमें एंटर हो सकते हैं विद माई कोड NS20। सो अनअकैडमी लेके आए 1-to-1 लाइव मेंटरशिप प्लेटफॉर्म, जो कि अब आपको वेब पे भी अवेलेबल है। बस इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक लॉगिन करना है अनअकैडमी पे, फिर आपको क्लिक करना है 1-to-1 लाइव मेंटरशिप टैब पे, फिर आपको अपना सेशन टाइप चूज करना है, फिर आपको अपना कन्वीनियंट टाइम चूज करना है और फिर आप अपनी बुकिंग को कंफर्म कर पाएंगे। सो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जल्दी से जाके चेक कर सकते हैं। अगर हम इसके ऊपर एक एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल कैसे होगा कि लाइक सपोज यू हैव एन एरे ऑफ फेसबुक फ्रेंड्स। आपके बहुत सारे फेसबुक फ्रेंड्स हैं, 500 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, 5000 हो सकते हैं। आपने उन सभी का जो है डेटा स्टोर करना है, ठीक है। एक मतलब आपको प्रोग्राम बनाना और उनके ऊपर कोई लॉजिक इंप्लीमेंट करना है। शायद ऐसा हो सकता है आप सॉर्ट कर रहे हो अपने फ्रेंड्स को इन द टर्म्स ऑफ दियर कैरेक्टर्स। लाइक जैसे कि आपका जो अटेंडेंस शीट होता है उसमें A नाम वाले पहले आते हैं, B वाले बाद में आते हैं, तो आपको कोई भी एक लॉजिक इंप्लीमेंट करना है आपके सारे फ्रेंड्स का। तो आप क्या करेंगे आप प्रोग्राम में हर एक के लिए आप एक अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे कि आपने इंट A कर दिया, उसमें राहुल रख दिया, या फिर ऐसे कर करके। तो ये काफी ज्यादा हेक्टिक प्रॉब्लम हो जाएगी। सो अगर आपको क्या करना है, अगर ज्यादा लोगों की डिटेल्स को स्टोर कर रहे होते हैं तो आपको एक टेक्निक यूज करनी होती है। वही टेक्निक आपकी एरे है, ठीक है, जिसमें साइज फिक्स्ड नहीं होता है कि कितने आइटम्स आ रहे हैं। For that purpose we use array, and array is not the only data structure that store multiple elements. array अकेला ऐसा डेटा स्ट्रक्चर नहीं है जो बहुत सारे एलिमेंट्स को स्टोर कर रहा होता है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डेटा स्ट्रक्चर हैं जो स्टोर कर रहे होते हैं। लाइक उनमें से कुछ आपके हो गए लिंक लिस्ट हो गया, सेल्फ बैलेंसिंग BST हो गया जो आपको बाइनरी सर्च ट्री होता है, और आपका हैश हो गया। अगर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है, हमारे जो एरे में जो मेमोरी होती है वो कंटिन्यूअस मेमोरी होती है। लाइक यहाँ पे आपने क्या कर रखा है, एरे में स्टोर कर रखा है 10, 20, 30, 40, 50। सो ये जो 0, 1, 2, 3, 4 हैं ये इनके इंडेक्सेस हैं, ठीक है, कि एक पोजीशन को बता रहे होते हैं कि 0th इंडेक्स पे आपका 10 है। और इंडेक्सेस का यूज हम बहुत सारे प्रोग्राम्स में, लाइक अगर आप इंसर्ट कर रहे हैं एलिमेंट को, या फिर डिलीट कर रहे हैं, या फिर आप उनकी पोजीशन को फाइंड कर रहे हैं किसी भी एलिमेंट की, सो उसके लिए हम इंडेक्सेस का यूज करते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे देख लें कि यहाँ पे हमने x ले रखा है, तो x हमारे क्या यहाँ पे एड्रेस वेयर एरे इज स्टोर्ड, ये आपके एड्रेस को बताने का काम करता है। और ये जो y है ये इसके साइज को बताने का काम करता है। लाइक आपके यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है, 1, 2, 3, 4, 5। तो मान लीजिए आपका x का जो एड्रेस है वो यहाँ पे 1000 है और जो आपके इंटीजर का साइज है वो 4 होता है।
तो सबसे पहले आपका 1000 था और जस्ट आपका एक एलिमेंट यहाँ पर पहुंचा तो आपका x प्लस के y यानी कि 1004 हो गया, तो x प्लस के y। फिर यहाँ पर आपका कितना हुआ, 1008 हो गया, 1012 हो गया, 1016 हो गया। सो इस हिसाब से आपका जो होता है ना एरे वो ग्रो कर रहा होता है, ठीक है। सो अब अगर हम अगले टॉपिक में देखें कि नाउ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट एरे डेटा स्ट्रक्चर विच मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम अदर डेटा स्ट्रक्चर लाइक लिंक लिस्ट, हैश, सेल्फ एलिमेंटिंग बीएसटी, दैट एलिमेंट्स इज एरे इन एरे स्टोर एट द कॉन्टिजियस लोकेशंस, ठीक है। यानी कि जो आपके एरे में जो एलिमेंट्स होते हैं वो कॉन्टिजियस लोकेशन पे स्टोर्ड होते हैं। लाइक आपने अगर एरे 0 लिया यहाँ पे एरे, तो आप ये 0 में क्या डाल रहे हैं, आप इसके इंडेक्स डाल रहे हैं। आप इंडेक्स डालेंगे तो आप एक्सेस कर पाएंगे फर्स्ट एलिमेंट को। अगर आप 0 डालेंगे तो A0 डालेंगे तो इसके जैसे कि इसका इंडेक्स आपका 0 है तो आप यहाँ करेंगे आप 10 को एक्सेस कर पाएंगे। अगर वहीं पे आपने क्या किया, यहाँ पे A2 ले लिया, एरे 2 ले लिया, आपने किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर किया, तो आप यहाँ पे किसको एक्सेस करेंगे, 0 1 2, तो आपके थर्ड एलिमेंट आप इसको स्टोर कर रहे होंगे, यानी कि आपका 30 एक्सेस होगा। सो अब मैं आगे देखता हूँ कि मैंने यहाँ पे नोट लिख रखा है कि मेनी एलिमेंट्स आर जनरली यूज्ड टू एक्सेस बाय इंडेक्सेस। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं वो आपके इंडेक्सेस से ही आप एक्सेस कर रहे होते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंडेक्सेस बिगिन विद द 0। मोस्टली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उनमें इंडेक्सेस जो आते हैं आपके 0 से शुरू हो रहे होते हैं। एंड दे कैन बिगिन विद 1 ऑल्सो। ये कई डिफरेंट टेक्निक्स में आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1 से भी इंडेक्स की वैल्यू का आप स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट आपका C है, C++ है, जावा, पाइथन। सो इनमें जो होता है इंडेक्स की वैल्यू आपकी 0 से ही स्टार्ट होती है, इसमें कोई चेंज नहीं है। सो अगर आप एडवांटेज की बात करें कि आपके एरे के एडवांटेजेस क्या होते हैं, सो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका रैंडम एक्सेस होती है। रैंडम एक्सेस कैसे हुई, सिंस योर एलिमेंट्स आर स्टोर्ड एट कॉन्टिजियस लोकेशन, यानी कि हर एक जो एलिमेंट है वो आपका किसी ना किसी कॉन्टिजियस लोकेशन पे स्टोर्ड है। लाइक आपका 0th इंडेक्स पे कोई एलिमेंट है, लाइक आप इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, किसी एलिमेंट को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। हर एक की कोई ना कोई पोजीशन फिक्स रहती है। सो यू कैन गेट ith आइटम एट ऑर्डर ऑफ 1 टाइम, ठीक है। बिग O ऑफ 1 टाइम में आप क्या कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को आप क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इसी को हम रैंडम एक्सेस बोलते हैं। अब आपका बिग O ऑफ 1 कैसे हुआ, सो जस्ट यहाँ पर आपकी टेक्निक लग रही है, लाइक आपने x लिया और आपके अगर लिमिटेड वैल्यूज आपने 50 तक ले ली, मतलब ये 4 वैल्यूज ले ली, तो आप इसको एक्सेस किसने करेंगे, x प्लस के 4 तो आपका ये लिमिटेड एक दे रखा है, ये पोर्शन आपको एक कैलकुलेशन दे रखी है कि आप इससे फाइंड कर सकते हैं उसके एड्रेस को या फिर उसके लोकेशन को। तो वही चीज़ है कि आपकी जो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बिग O ऑफ 1 होगी। सो हम इसी को रैंडम एक्सेस बोल रह सकते हैं। सो अगर हम कैश फ्रेंडलीनेस की बात करें तो कैश फ्रेंडलीनेस क्या होता है कि कैश इज क्लोजेस्ट टू द CPU। जो कैश मेमोरी होती है, जैसे बहुत टाइप की आपकी मेमोरीज होती हैं, डिस्क होती है, आपकी रैम होती है, रोम होती है। सो उसी तरीके से आपकी एक मेमोरी होती है कैश, और ये आपके जो CPUs होते हैं, आपके जो कंप्यूटर होते हैं, उसमें बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड साइज होती है। लाइक आपकी 6 MB हो गई, 8 MB हो गई, बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड साइज की होती है आपकी कैश मेमोरी। सो ये जो होती है आपके क्लोजेस्ट होती है CPU से, एंड आइडियली यू वांट एवरी एलिमेंट दैट योर प्रोग्राम इज एक्सेसिंग टू बी देयर इन द कैश, ठीक है। तो जितने भी आप प्रोग्राम एक्सेस कर रहे होते हैं वो सबसे पहले कैश से होके गुजरते हैं, जिससे कि जो आपकी प्रोसेसिंग हो रही होती है वो सारा का सारा काम आपका कैश मेमोरी कर रही होती है, ठीक है। किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए कोई प्रोग्राम रन होना, सो जस्ट वो रनिंग प्रोसेस होता है, वो आपकी मतलब सिस्टम की स्पीड पे भी डिपेंड करता है। सो एंड देन ऑक्सिलरी मेमोरी, जनरली व्हेन प्रोसेसर एक्सेसिंग द एलिमेंट दे प्रीफेच आइटम दैट इज नियर बाय लोकेशन। सो धीरे धीरे उन्हीं उसी एलिमेंट्स को वो क्या कर रहे होता है, प्रीफेच कर रहे होते हैं, जिससे कि वो प्रोसेस हो पाए। आपके कोई भी प्रोग्राम हो गया, आप उसको कितनी स्पीड से आप फैच कर पाते हैं। सो इसमें डिपेंड करता है कि आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है। C बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, C++ उससे भी ज़्यादा फास्ट होती है, जावा हो गई, पाइथन होगी, डिपेंड करता है कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं। सो आज के इस वीडियो में हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी। हमने एरे को जाना था कि एरे हमारा किस टाइप का डेटा स्ट्रक्चर होता है। ये हमारा जो होता है, इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेम डेटा टाइप के स्टोर हो रहे होते हैं। हमने उसमें देखा था कि हम कैसे कैसे एलिमेंट्स को स्टोर कर रहे होते हैं, एंड हमने कॉन्टिन्यूअस मेमोरी के बारे में समझा था कि एड्रेस हमारा कहाँ स्टोर हो रहा था और कैसे कैसे स्टोर हो रहा होता है, और ये कॉन्टिन्यूअस क्यों, हमने ये चीज़ भी समझी थी, और हमने उसके एडवांटेजेस भी समझे थे कि रैंडम एक्सेस होता है, कैश फ्रेंडलीनेस होता है। सो अगली वीडियोज़ में हम अपने अगले टॉपिक्स को समझेंगे। जैसे कि आज के वीडियो में हमने एरे के बारे में जस्ट एक इंट्रोडक्शन लिया, मे बी हम ये भी कह सकते हैं हमने डेफिनेशन समझी, और आपको एरे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है कि उसको एडवांटेजेस के साथ आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, तो ये सबसे अच्छी डेफिनेशन है। मतलब अगर आपको एरे यूनिट में से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप अगर ये चीज़ लिखेंगे तो आपको उसके कुछ मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है।
अब हम क्या पढ़ेंगे आगे अगली वीडियोस में आपके सिंगल एंड मल्टी डायमेंशनल एरेज। तो हम उससे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ऑपरेशंस को पढ़ेंगे, जो आपके ऑपरेशंस हो रहे होंगे, इंसर्शन, डिलीशन या फिर आपकी सर्चिंग, ट्रैवर्सिंग। इन चीज़ों को पढ़ेंगे, फिर हम रो मेजर एंड कॉलम मेजर पे जाएंगे, फिर हम 1D 2D 3D इन सबको एकदम डिटेल में समझेंगे। और आपका ये एरे वाली जो पार्ट है ये हम बहुत जल्दी खत्म कर देंगे। फिर हम लिंक लिस्ट को भी जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि आपका हम स्टैक, क्यूज और सर्चिंग कम से कम 3 यूनिट तो आपके खत्म करवा पाएं आपके एग्जाम से पहले। इसी के साथ क्या वीडियो खत्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय।